Very good afternoon, everyone. This is Punjabi class. And students, let's recall the previous work, yesterday's work. What we people have done yesterday? We have done reading of Varanmala. ठीक है, कल हमने वरणमाला की रीडिंग की थी। आपको मैम ने जैसे कि बताया था कि जो वरणमाला होती है उसमें कितने लेटर्स होते हैं, इसको किसके साथ रिलेट किया था? ऑल विल गिव आंसर इन द चैट बॉक्स कि वरणमाला को मैम ने किसके साथ रिलेट किया था। कौन से किस किस में आपने और वरणमाला की हुई है बट उसका नेम डिफरेंट है? यस, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें हमने वेरी गुड, आई गॉट द आंसर. Some students have given the answer that they have in Varanmala there are 35 letters कि 35 letters होते हैं. वेरी गुड. वरणमाला जो होती है उसमें 35 ही letters होते हैं और जब इसमें एक 6 लेटर्स और ऐड कर देते हैं वो फारसी के लेटर्स होते हैं, तो जो हमारी वरणमाला है उनकी नंबरिंग कितनी हो जाती है? 41 हो जाती है. कितनी हो जाती है? 41 नंबरिंग. मीन्स वैसे इसको हम 35 अखरी भी बोलते हैं, ठीक है, वरणमाला भी कहते हैं और इसको 35 अखरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 35 लेटर्स होते हैं. पर जब हम 6 लेटर्स और इंक्लूड कर देते हैं तो ये 41 लेटर्स हो जाते हैं. मीन्स आपने ये वरणमाला के सारे 41 लेटर्स लर्न कर लेने हैं, ठीक है. और इसको मैम ने आपको रिलेट करवाया था जैसे आपने इंग्लिश में अल्फाबेट्स किए हैं, सेम वे, ठीक, ये पंजाबी में के अल्फाबेट्स हैं और इसको हम वरणमाला कहते हैं, ठीक है. लेट्स रिवाइज दिस. फर्स्ट वरणमाला का जो लेटर है वो है ऊड़ा. स्पीक विद मी. ऊड़ा. आपकी लिपसिंग मैम को नजर आ रही है? सम स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग लिपसिंग. डू लिपसिंग. ऊड़ा. ऊड़ा ऊट. ऊड़ा ऊट. ऊड़ा उन. मैम ने कल आपको बताया भी था ऊट मीन्स कैमल और उन मीन्स वूल. आपको तो ऑलरेडी पता है कैमल और वूल का पता है, बट पंजाबी में इनको क्या बोलते हैं? ऊड़ा ऊट और ऊड़ा उन. नेक्स्ट लेटर है एड़ा. नेक्स्ट लेटर है एड़ा. एड़ा अनार. एड़ा अख. आपके पास है ना? अनार भी आप लोग खाते हो. एड़ा अम्ब. अम्ब भी खाते हो, मैंगो भी खाते हो, फेवरेट फ्रूट है मैम का भी और कितने सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट फ्रूट है. अगेन वी विल रिवाइज. एड़ा अनार, एड़ा अख, एड़ा अम्ब. नेक्स्ट लेटर इज ईडी. नेक्स्ट लेटर इज ईडी. ईडी इट. ईडी इट. इट मीन्स जो ब्रिक्स होती हैं जिससे हम बिल्डिंग बनाते हैं, हमारा जो घर है बना हुआ है वो ईंटों से ही बना हुआ है ना. तो आगे आगे जब आप इंग्लिश का लेसन्स रीड करोगे तो उस लेसन में भी ब्रिक्स आती हैं, ठीक है. तब मैं पूछूंगी 3-4 डेज के बाद पूछूंगी मैं आपसे इस चीज का आंसर. ओके. ईडी इमली. ईडी इमली. ईडी इंजन. ईडी इट. ईडी इमली. ईडी इंजन. नेक्स्ट लेटर इज सस्सा. सस्सा स्लेट. सस्सा सेब. सस्सा संतरा. और मैम ने आपको बताया भी था जो स्लेट होती है वो एक मिनी ब्लैक बोर्ड होता है, छोटा सा कंपैक्ट साइज होता है ब्लैक बोर्ड जैसा. नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट लास्ट लेटर कौन सा है? फर्स्ट रो का हा हा. हा हा हाथी. हा हा हथौड़ा. हा हा हथ. हा हा हल. हल, ठीक. हल जी जो मैम ने बताया था कल आपको कि फार्मर्स यूज करते हैं हल को क्या करने के लिए? जब हम, आपने देखे जब हम कोई भी जो पॉट्स होते हैं घर में, मम्मा गमले जो होते हैं, गमले के बीच में कोई प्लांट लगाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें मिट्टी डालते हैं. मिट्टी के बीच में जब ऑलरेडी मिट्टी होती है, अगर ऑलरेडी मिट्टी है तो उसको क्या करते हैं? उस मिट्टी को थोड़ा सा बीच में से होल करते हैं, उस मिट्टी में जगह बनाते हैं ताकि वो प्लांट लग पाए.
तो जब हम बहुत ज्यादा हमारे पास लैंड होती है, उसकी मिट्टी को खोदना है तो हम हाथ से नहीं ना खोद सकते, उसके लिए हमारे पास टूल है। इस टूल को हम प्लोइंग के लिए यूज करते हैं, खोदने के लिए यूज करते हैं, और जिसको हम पंजाबी में हल बोलते हैं। हा हा हाथी, हा हथौड़ा, हा हा हथ, हा हा हल। तो दिस वे वी हैव लर्न 5 लेटर्स ऑफ वर्णमाला। अब हमने कितने लेटर सीख लिए हैं बोलना, उनको रिकॉग्नाइज करना। 5 लेटर्स। यस बेटा, वेरी गुड, दैट इज ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्ता हा हा। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा वेरी everyone needs to begin. Beta, please mute yourself. पूरा एरा ईड़ी Beta, please. Allow them to Rajni ma'am, please unmute yourself. Thank you, ma'am. Thank you. Again, they are unmuting again and again. मैम आप पर्सनली मेरे को अलाउ कर दीजिए। Okay, okay. यार बिल्कुल भी बच्चे में वो तो ना भी नहीं मजा आता अपना। यस बेटा, yes everyone, today we are going to do writing work of letters. okay, पंजाबी के वर्ड्स की अब राइटिंग करेंगे। अब आप बुक्स अपनी सेपरेट रख दीजिए, ओपन योर पंजाबी नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिपीट द यस्टरडेज लेटर। कल जो हमने लेटर किया था, ऊड़ा किया था, सबसे पहले हम ऊड़ा लेटर ही लिखेंगे। Before writing, before starting the work, you people have to put the date. Today is 8th April, and when you open your notebook, here is the margin line, and here you will start writing Uda. For Uda, I am going to repeat the steps again. First of all, you have to make sleeping line. ऐसे आपने पहले sleeping line बनानी है, और आपको मैम एक बार याद दिला दें, जो पंजाबी की नोटबुक है आपकी, ये थिन लाइंस है, फिर ब्रॉड लाइंस है, फिर थिन लाइन है। तो आपने याद रखना है जो ब्रॉड लाइन है उसके बीच में आपने लेटर्स लिखना है, थिन लाइन में नहीं लिखना। ठीक है, ये थिन लाइन आपकी जब आप सेकंड क्लास में होगी वो मात्रा के लिए यूज करते हैं। ठीक, आपने ब्रॉड लाइंस में यहाँ पे लेटर लिखना है। ऊड़ा लेटर लिखने से पहले हमने सबसे पहले स्लीपिंग लाइन लगानी है, फिर यहाँ से इस पॉइंट से हमने इस ब्रॉड लाइन के हाफ तक कर्व लाइन लेनी है, दिस वे। बट मैम आपको हैंड उठा के बता रहे हैं, बट आपने हैंड नहीं उठाना जब आप ये फॉर्मेशन लिखते हो। यहीं से आपने कम बैक वापस आना है, फिर एक और नीचे को कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, दिस वे, जो कि बॉटम लाइन से टच होती है। ये याद रखना है, जो पहली वाली कर्व लाइन है वो बिग है और नीचे वाली कर्व लाइन उससे स्मॉल है। फिर इसको ऊपर की ओर लेके जाना है, ये कर्व लाइन के साथ जो इसकी स्लीपिंग लाइन बन के आ रही है उसको ज्वाइन करना है, फिर ऊपर जाना है और सेमी सर्कल बनाते हुए उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पे ज्वाइन कर देना है। दिस वे यू हैव टू मेक ऊड़ा। ओके, अगेन यू हैव टू लीव वन रो, वन लाइन स्किप कर देनी है, देन यू हैव टू राइट ऊड़ा अगेन like this. Okay, then again we will skip this, and now we are going to write down Uda here like this.
Again skip, then write down Uda here. So we all have completed one line of Uda. मैम की लाइंस यहीं पे फिनिश हो गई है, तो मैम ने यहाँ पे फिनिश कर दिया. आपने भी अपनी नोटबुक की 1 रो कूड़े की राइट डाउन करनी है. ओके, और सेम पेज पे हम आज इसी पेज पे नेक्स्ट लेटर की फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडा. ओके, एडा हम करेंगे. एडा यहाँ पे लिखने से पहले मैम आपको प्लेन साइड में एक बार क्लियर कर देना चाहती हैं. सपोज आपकी ये ब्रॉड लाइंस है, मैम ने इसलिए इसको लाइट बनाया ताकि आपको पता चल जाए. एडा जब लिखना है सबसे पहले एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लेनी है इस तरह. उसके बाद आपने स्टैंडिंग लाइन लेनी है हाफ तक, इस ब्रॉड लाइन की हाफ तक स्टैंडिंग लाइन लेनी है. फिर इसको लेफ्ट पास जाते हुए फोल्ड करते हुए यहां तक ऊपर वाली लाइन से टच कर देना इस तरह. फिर यहां से आपने फिर एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है. ये जो स्टैंडिंग लाइन है पहले वाली स्टैंडिंग लाइन से बिग होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है. और ध्यान रखना है आपने नीचे वाली लाइन से टच नहीं करना है, इसको बिल्कुल टच नहीं करना. फिर आपने फिर इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके ऐसे यहां तक ले आना है, टच नहीं करना, थोड़ा सा गैप रखना है, यहां तक ले आओगे. और यहीं से, क्योंकि मैम ने जैसे आपको बताया ना कि आप जब फॉर्मेशन लिखते हो तो अपना हाथ नहीं उठाना, बट आपको ये मैम स्टेप्स क्लियर करने के लिए आपको हैंड उठा के दिखा रहे हैं. यहां से आपने अप जाना है, ऊपर जाना है स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए, फिर नीचे आ जाना स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए, जो कि बॉटम लाइन से टच करना है. फिर यहाँ पे स्लिपिंग लाइन बना देंगे. तो क्या पता चला, ये जो एडा है ऊपर से यहाँ पे लाइन नहीं है, इसके फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे लाइन है हमेशा, ठीक है. और इसके मिड में लाइंस नहीं है. ये आपको जे जैसा लग रहा है ना, जे जैसा, जे जग जैसा है ना, फोल्ड करके ऐसे जे जग जैसा. बट आपने ये याद रखना है, ध्यान में रखना है, इसको स्ट्रेट बनाना है, ठीक है. डांसिंग जे नहीं बनाने, ठीक है. उसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है, प्रॉपरली बनाना है आपने. नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट हियर इन अ प्रॉपर लाइन. ओके, अब आपने 1 यहाँ पे इस साइड पे एडा लिखना है और एक और लाइन, मींस 2 लाइंस आपने एडे का वर्क करना है. अब ये आपकी विश है, अगर आपने अपनी नोटबुक पे ये डिफरेंशिएट करने के लिए लाइंस लगानी है, आप ऐसे अपनी नोटबुक पे लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपका वर्क थोड़ा सा नीट लगेगा, ठीक है. और आपने अपना वर्क नीट ही करना है. वी विल स्किप दिस. हियर वी विल राइट एडा. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक स्लीपिंग लाइन. मैम के साथ ड्रॉ करते जाइए. स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन लेनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर उसको फोल्ड करके ऊपर वाली लाइन से टच कर देना है. फिर नीचे आना है, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए नीचे आना है, फिर इसको फोल्ड करना है और फिर इसको टर्न करके यहाँ पे छोड़ देना है. फिर यहाँ से ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए, फिर हमने स्लीपिंग लाइन बना देनी है. दिस वे आपने फुल लाइन जो है एडे की कंप्लीट करनी है. दिस वे यू हैव टू कंप्लीट एडा. अब देखो मैम यहाँ पे बिल्कुल हैंड नहीं उठा रहे, आपने भी हैंड नहीं उठाना यहाँ से. ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया और जब तक फिनिश नहीं हुआ मैम ने अपना हैंड उठाया ही नहीं. चेक करो, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फोल्ड, come down, fold, then again standing line. Again we will write एडा. फिर से एडा लिखेंगे हम. This way we will write एडा. आपने ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे टच होना चाहिए, नीचे इन दोनों का कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, और ये स्टैंडिंग लाइन पूरी फुल टच होनी चाहिए.
This way we have to complete 2 rows of ADA and 1 row of UDA. ठीक, 2 rows हम ADA की करनी है और 1 row हमने जो कल वाला लेटर किया था उसको रिपीट करना है UDA. I'm watching those students, those are writing nicely, very good. Some students are writing, they are doing the work very nicely, properly उन्होंने अपनी place पे बैठे हैं, study table पे बैठे हैं, properly उन्होंने अपना study table रखा हुआ है, notebook को properly hold किया हुआ है, very good. अभी ये न्यू लेटर है, अगर किसी बच्चे से अच्छा नहीं बन रहा, नो प्रॉब्लम, आप जैसे जैसे ट्राई करते जाओगे तो आपकी जो नीटनेस है उस लेटर में आती जाएगी. ठीक है, इसमें घबराना नहीं है कि मेरे से तो बन ही नहीं रहा, ये तो इतना डिफिकल्ट लेटर्स है, ऐसे नहीं करना आपने. ठीक है, आईफोन की आईडी से जो स्टूडेंट है, ही इज शोइंग नोटबुक टू मी बट इट्स नॉट विजिबल टू मी बेटा. It's not visible properly to me. Okay, no problem, no problem. Okay, student, now let's start the next topic, that is picture. Pictures of ADA. Now, next topic is, it's very interesting ना, कितना मजा आता है ना pictures draw करके. बट कई स्टूडेंट तो उसमें भी इंजॉय नहीं करते है ना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी से उनको होता है मैं अपना काम फिनिश करूं और मैं जल्दी से खेलने के लिए चले जाऊं, है ना. बेटा आपने ऐसे नहीं लिखना है. आईफोन की ओर से जो स्टूडेंट है, आईफोन आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने ऐसे रो वाइज नहीं लिखना, वर्टिकल लाइंस में लिखना है. जैसे मैम ने वर्टिकल लाइंस लिखी है, पहले उड़े की एक लाइन, फिर एड़े की, फिर एड़े की. This way you will not do your work. Okay? जिस पैटर्न में मैम करवा रहे हैं आप उसी पैटर्न को फॉलो करिए बेटा. So, who will tell me what is the picture of ADA? अभी हमने रिवाइज भी की थी. रोहानी is there, मैम प्लीज अनम्यूट रोहानी. रूहानी की आईडी से मैम प्लीज अनम्यूट करिए उसको. प्लीज सेंड अ मैसेज टू हर. Manpreet ma'am, are you there? Yes, वर्क 2 टाइम हो जाएगा. ऑलरेडी वर्क हमारा 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि 1 वर्क हम क्लास वर्क कर रहे हैं, एज अ क्लास में अभी हो रहा है. अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता तो आप आफ्टर द क्लास उस वर्क को कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद मैम आपको जो होमवर्क है वो सेंड करेंगे और होमवर्क का वर्क तो आपने करना ही है. ठीक. मनप्रीत मैम प्लीज अलो रूहानी मैम प्लीज. मनप्रीत मैम. ओके ओके डियर, ओके कर रही हूँ. यस यस. यस डन. रोहानी अनम्यूट करो बेटा. यस रोहानी, व्हाट आर द पिक्चर्स ऑफ एडा बेटा? कौन कौन सी पिक्चर्स होती है एडे की? मनप्रीत और एडा वो तो ईडी. वेरी गुड, एडा अनार. वेरी Ruhani, well done for you. Yes, students, we are going to draw 3 pictures of ADA. ठीक है, 3 pictures मैम ने आपको ऑलरेडी पीपीटी के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई है. एडा अम्ब, एडा अख, एडा अनार. बट अभी क्लास में हम 2 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और जब होमवर्क आपके पास आएगा तब आपने 3 की 3 पिक्चर्स की प्रैक्टिस कर लेनी है.
Okay, first of all we are going to draw रूट Ada. काफी फ्लैट हो गया ना मैंगो है, जो आम है पेन ड्राइव बहुत बार बनाया है। माउस ਲਈ और से फिर भी आपकी ज्वाइन help ਕਰਨ में ਵਾਸਤੇ हम आपको पॉइंट्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ USB ਆਪਾਂ 2-3 ਕਰ बनाने ਸਕਦੇ ਹਾਂ लगे। ਇੱਕ आई थिंक चार्जिंग ਦਾ ਹੈਗਾ ना मनप्रीत मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सारी कन्वर्सेशन सुन रही है। मनप्रीत मैम म्यूट कर लीजिए। यस बेटा, एडा बनाएंगे। सबसे पहले हम एस लेटर जो होता है ना, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। एस लेटर, ऐसे कर्व लाइन, ठीक है, ऐसे हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ऊपर वाली कर्व लाइन से हम फिर एक और कर्व लेते हुए राउंड सा बनाते हुए इस पॉइंट पे टच कर देंगे, दिस वे। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे हम 1 1 11 बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन से ज्वाइन कर देंगे इसकी स्टेम बनाने के लिए। और यहाँ पे हम एक लीफ बना देंगे और इसकी लीफ हमने लॉन्ग बनानी है। और ये लीफ यहां तक ही बनाएंगे क्योंकि हाफ लीफ इस मैंगो के पीछे छिप गई है, ठीक है। और यहाँ पे लीफ का हम पैटर्न बना देंगे, दिस वे आवर मैंगो इज रेडी। हमारा जो अम्ब है, एड़ा अम्ब बन गया है ना। और आपको पता है ना मैंगो में कौन सा कलर फिल करते हैं, आम में हमने कौन सा फिल करना है, येलो। और जो रॉ मैंगोज होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं ना, वो ग्रीन कलर के होते हैं। आप ग्रीन कलर भी कर सकते हो। और कैसा कलर होता है, थोड़ा थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स सा होता है। जैसा मैंगो आपने मार्केट में कभी देखा है ना, आप वैसा कलर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर इज एड़ा अख, ठीक। अब हम अख बनाएंगे। अख बनाना है जो कैसे बनाएंगे, हम कर्व लाइन बनाएंगे, ऐसे कर्व लाइन बनाएंगे। फिर यहीं से नीचे की ओर कर्व लाइन बना देंगे, दिस वे। और जैसे आप देख रहे हो मैम की आईज इसी शेप में है, इसी शेप में है। और आईज के बीच में क्या है, आई बॉल है ना, सर्कल सर्कल सा आई बॉल है ना ब्लैक कलर का। तो आपने भी इसके मिडल में एक सर्कल बना देना है, वो है आई बॉल। और आईज के यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, लैशेस होती हैं, हेयर होते हैं ना, जिसको हम आई लैशेस बोलते हैं। तो आई लैशेस बना देनी है, दिस वे, स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइंस बनाते हुए यहाँ पे आई लैशेस बना देनी है। और नीचे भी होती है, पर वो बहुत ही थिन सी होती हैं, वो हमें नजर भी नहीं आती कई बार। यहाँ पे भी हमने नीचे भी बना देनी है, दिस वे। और आईज हमारी इनकम्प्लीट लगती जब तक हम आईब्रोज नहीं बनाते, ठीक है। आईज के ऊपर हम आईब्रोज जब बना देते तो हमें प्रॉपर पता चलता है दिस इज आई, ये आई है। और यहाँ पे हम आईब्रो बना देंगे, दिस इज आईब्रो। तो आईब्रो को हमने ब्लैक कलर कर देना है। और आई बॉल में हमने, इसमें भी हमने ब्लैक कलर कर देना है। और आपको पता है जो आई बॉल होता है वो सबके डिफरेंट होते हैं। किसी का ब्राउन होता है, किसी की ग्रे आईज होती है, किसी की ग्रीन आईज भी होती है, किसी की, जैसे कभी कहते हैं, आपने कभी सुना होगा अपने मम्मा पापा के मुंह से कि उसकी आंखें ना बिल्ली आंखें हैं, उसकी बिल्ली जैसी आंखें हैं, वो बिल्ला है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, सुना है ना, ठीक है। तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आईज बॉल का कलर फिल कर दोगे, ओके। सो यू हैव टू ड्रॉ 2 पिक्चर्स ऑफ एडा टुडे इन द क्लास, ओके। आज आपने क्लास वर्क में 2 पिक्चर्स ही ड्रॉ करनी है, बट होमवर्क में आपने 3 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। एड़ा आम भी बनाना है, एड़ा अक भी बनाना है, तो एड़ा अनार भी बनाना है, all right। So that's it for today's class। अभी सब स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है ना,
कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स इरिटेट हो रहे हैं। देखो अभी मैंने रूहानी को देखा, उसने अपनी नोटबुक ऐसे पटकी कि मेरे रजनी मैम म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ रजनी मैम। रजनी मैम अनम्यूट योरसेल्फ। ओके मैम, ओके, थैंक यू, है ना। तो अभी आपने क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स का वर्क पेंडिंग मींस क्लास, ठीक है, उन्होंने अभी क्या करना है, आफ्टर द क्लास दे विल कंप्लीट, अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पिक्चर्स में आप कलरिंग भी फिनिश करोगे। यस बेटा, होती है, क्या होता है? ब्लू आइज भी होती है। यस, ब्लू आइज भी होती हैं। हाँ, एक सॉन्ग भी है ना, ब्लू आइज, हनी सिंह का सॉन्ग भी है ना, ब्लू आइज पे, ब्लू आइज भी होती है। So all of you have to complete this class work. आपने अच्छी तरह से अपना क्लास वर्क फिनिश करना है और ट्राई करना है जब भी आप अपनी फॉर्मेशन करते हो, योर पेंसिल मस्ट बी sharpen. आपकी पेंसिल sharpen होनी चाहिए। When you are going to fill the colors, आपने अपनी जो पिक्चर्स हैं उसमें कलर हैज़र्डली ऐसे कलर्स नहीं फिल करने, मैम अनार भी बनाना है। यूज करना है कलर्स फिल करने के लिए। सबसे पहले आप पिक्चर की आउटलाइन करोगे, दिस वे आप आउटलाइन करोगे, उसके बाद एक ही डायरेक्शन में कलर करोगे। अगर आप हॉरिजॉन्टली कलर कर रहे हो, मैम ये देखो, पैटर्न यूज करना। अगर आप इस वे से कलर करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस वे से ही कलर स्टार्ट करोगे। ओके, दिस वे आपने अपनी जो कलरिंग है उसको नीटली फिल करना है। ओके, यस बेटा, यस, कोई भी कलर कर सकते हैं। कौन कौन सा कलर हो सकता है आमों में? आपने कौन कौन सा आम देखा है, कौन से कलर का देखा है मैंगो? येलो, ग्रीन और रेड और ऑरेंज और हो गया। रेड ऑरेंज मिक्स कलर का होता है बेटे, वो पूरा रेड नहीं होता, ऑरेंज मिक्स कलर होता है, ठीक है। ये देखो मेरा हो गया। तुमने बस दो ही कलर मैंगो देखे हैं, येलो और ग्रीन, और कोई कलर के तो मैंगो देखे ही नहीं है। हम अनार भी बनाना है। हाँ जी बेटा, अनार भी बनाना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वर्क। ओके, that's it for the day. Complete your work everyone. All right.